एक शहर में सीमा नाम की लड़की रहती थी। सीमा अपने माँ पिताजी को बहुत प्यार करती थी और सीमा के माँ पिताजी भी उससे उतना ही प्यार करते थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे। आज सीमा का बर्थडे है। सीमा के माँ पिताजी उसको लेकर मार्केट जाते हैं और उसको ढेर सारी चीजें दिलाते हैं। सीमा के पापा केक का भी ऑर्डर देते हैं। बेटा सीमा, अब हमें घर चलना चाहिए। ठीक है पापा, अब हम घर चलते हैं और घर जाकर बर्थडे की तैयारी भी तो करनी है। फिर वे लोग ऑटो में बैठकर घर के लिए निकल पड़ते हैं, पर तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस दुर्घटना में सीमा की माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ, माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? सीमा बहुत रोने लगती है। फिर सीमा और उसके घर की देख रेख के लिए सीमा के पिताजी को शादी करनी पड़ती है। सीमा की माँ बहुत अच्छे ढंग से सीमा की देख रेख करती है। फिर कुछ दिनों बाद सीमा की एक बहन रीमा होती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी हो जाती हैं। सीमा की बहन रीमा बहुत ही घमंडी थी। वह अपनी बड़ी बहन को हमेशा बुरा भला कहती थी। रीमा बेटी, अपनी बड़ी दीदी को बुरा भला नहीं कहते। देखो आपकी दीदी कितनी समझदार है। माँ, तुम हमेशा सीमा का ही पक्ष लेती हो। हाँ। तभी सीमा के घर उसकी दोस्त अंजू आती है और सीमा की सुंदरता और उसके बालों की बहुत तारीफ करती है। यह देखकर रीमा को बहुत जलन होती है। उसकी दोस्त सीमा को एक मॉडलिंग का सुझाव देती है। अरे बेटा सीमा, हमारे शहर में मॉडलिंग की प्रतियोगिता होने जा रही है, क्यों ना तुम प्रतियोगिता में हिस्सा ले लो। पिताजी, मैं भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। ठीक है मेरी बेटी, तुम भी अपनी दीदी के साथ प्रतियोगिता में भाग ले सकती हो। अब प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। प्रतियोगिता में जाकर पता चला कि वहाँ बहुत सारे शहरों से मॉडल आई हैं। मॉडलिंग में बहुत सारे राउंड होने थे। सभी प्रतियोगी एक एक करके स्टेज पर आकर अपना प्रदर्शन करते हैं। सीमा फर्स्ट राउंड में पहले नंबर पे थी और सारी मॉडल सीमा को देखकर जलने लगी। रीमा का सेकंड नंबर आया था। इसी बात पे वह बहुत ज्यादा जल जाती है। अब लास्ट का राउंड ही बचा है, मुझे किसी भी तरह ये प्रतियोगिता जीतनी है। आखिर क्या बात है इस सीमा में, मैं इसको नहीं जीतने दूंगी। फाइनल राउंड का आयोजन कुछ दिनों के बाद होना था। सभी मॉडल अपने अपने घर चली जाती हैं। रीमा, मुझे अपने बालों का और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगले हफ्ते प्रतियोगिता है ना? हाँ सीमा। रीमा मन ही मन में सोचती है, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हारे सर के सारे बाल गायब हो जाएं। फिर देखना कैसे फर्स्ट आती हो तुम। रीमा मार्केट जाकर केमिकल खरीद कर लाती है। तभी सीमा के घर उसकी दोस्त अंजू आ जाती है। सीमा, सीमा, कहाँ हो तुम? आ जाओ, बहुत दिन हो गए हम पार्क नहीं गए, चलो चलते हैं। सही कह रही हो, बहुत दिनों से पार्क नहीं गए, चलो हम पार्क चलते हैं। माँ सीमा के बालों वाले तेल में केमिकल मिला देती है। सीमा रात को अपने बालों में वो तेल लगाती है और सुबह उठकर देखती है कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। वह गंजी हो चुकी थी। माँ, माँ, पिताजी जल्दी आइए, देखिए ये क्या हो गया। सीमा जोर जोर से रोने लगी थी। पिताजी देखिए ये क्या हो गया। रीमा यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब तो मैं ही फर्स्ट आऊंगी। फिर एक दिन सीमा जंगल में चली जाती है और चलते चलते वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी पेड़ से आवाज आती है। सीमा इधर उधर देखती है पर उसको कोई नहीं दिखता। बेटी, ये मैं हूँ जिसकी छाँव में तुम बैठी हो। तुम कैसे बोल सकते हो? बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ। काफ़ी टाइम से बारिश ना होने की वजह से मेरी जड़ सूख गई है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? सीमा पेड़ से पूछती है, आप मुझे बताइए तालाब कहाँ है? बेटी, थोड़ी दूर एक तालाब है। ठीक है, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। सीमा तालाब से पानी भरकर लाती है और पेड़ों की जड़ में डाल देती है। पेड़ यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। बेटी, तुम बहुत दयालु हो। हर कोई जंगल में आता था पर मुझे भूतिया पेड़ समझकर भाग जाता था। तुमने मेरी भावनाओं को समझा। अच्छा बताओ, तुम क्यों परेशान हो? सीमा पेड़ को सारी बात बता देती है। अच्छा ये बात है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक पत्ता देता हूँ। बेटी, ये कोई मामूली पत्ता नहीं है, ये एक जादुई पत्ता है। तुम इस पत्ते को अपने सिर पर लगाओ। जैसे सीमा पत्ते को सर पर लगाती है, उसके सर पर बहुत सारे बाल आ जाते हैं। सीमा अपने बालों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, तुमने आज मुझे बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। माँ, माँ जल्दी आओ, पिताजी जल्दी आइए। सीमा के माँ पिताजी उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। बेटी, तुम्हारे सिर पर बाल कहाँ से आए? सीमा सारी बातें अपनी माँ को बताती है। यह देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे सीमा, तुम्हारे बाल कैसे आ गए? यह सुनकर रीमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर रात को जब सीमा सो रही होती है, तभी रीमा चुपके से कमरे में जाकर जादुई पत्ता चुरा लेती है।
अब जल्दी से ये पत्ता अपने सर पर लगा लेती हूँ, इससे मेरे भी बाल सुंदर आ जाएंगे। पर जैसे ही रीमा पत्ते को सर पर लगाती है वह गंजी हो जाती है। ये देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है। हाय राम, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे रीमा, तुम रो क्यों रही हो? सीमा, मैंने तुम्हारा जादुई पत्ता चुराकर अपने बालों पर लगा लिया था और देखो मैं गंजी हो गई। सीमा, मेरे बाल अब कैसे आएंगे? रीमा, सबसे पहले तुम रोना बंद करो और चलो मेरे साथ जंगल में जादुई पेड़ के पास, वह हमारी मदद जरूर करेगा। मुझे माफ कर दो। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैंने ही आपके तेल में केमिकल मिला दिया था। फिर वे दोनों जंगल पहुंच जाती हैं। सीमा अपने दोस्त को आवाज लगाती है। सीमा की आवाज सुनते ही पेड़ बोलता है, सीमा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आप जल्दी से मेरी बहन के बाल वापस ला दो। मैं आज के बाद कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगी और दीदी को कभी परेशान भी नहीं करूंगी। फिर पेड़ से एक पत्ता रीमा के सर पर गिरता है और रीमा के बाल वापस आ जाते हैं। सीमा और रीमा यह देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और पेड़ का शुक्रिया अदा करके अपने घर वापस लौट जाती हैं। अगले दिन मॉडलिंग का लास्ट राउंड होता है और वहां पर बैठे जज सब मॉडल्स की परफॉर्मेंस देखते हैं और निर्णय लेते हैं। आज वो दिन आ गया है जिसका आप सभी को इंतजार था। सीमा यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कांग्रेचुलेशन सीमा, तुमको भी मेरी प्यारी बहन